पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में टकराव के बीच दोनों देशों की परमाणु नीति पर भी दुनिया भर की निगाहें रहीं। हालांकि दोनों देशों के बीच अब युद्ध विराम हो गया है, इसके बावजूद तनाव अभी भी बरकरार है। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव या इसकी आशंका होती है तो सबसे पहले दोनों देशों के परमाणु हथियारों का जिक्र होता है। आमतौर पर यह जिक्र भी पाकिस्तान से ही शुरू होता है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार ये जताने की कोशिश करता है कि हम परमाणु ताकत हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन हथियारों को लेकर दोनों देशों की नीति अलग है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहा जाता है, जबकि भारत हमेशा जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता है, और यही भारत की नीति है। पाकिस्तान के पहले परमाणु इस्तेमाल करने की नीति को भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहता है। सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पाकिस्तान पर भारत के मिसाइल हमलों और पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य टकराव और फिर सीज फायर को लेकर देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पहलगाम की घटना कोई पहली घटना नहीं है जब भारत ने अपनी जमीन पर हुए किसी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कदम उठाया है। साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद भारत ने बॉर्डर पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। फिर साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की थी। अब पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पीओके में 9 ठिकानों पर हवाई हमला किया। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बार बार पाकिस्तान जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देता है उसमें कुछ दम बचा भी है या नहीं। हालिया संघर्ष के दौरान जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रही थीं, इसी दौरान एक खास जानकारी सामने आई थी। पाकिस्तानी हवाई हमलों को इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था। फिर ऐसी चर्चा होने लगी कि पाकिस्तान ने जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी एनसीए में जो देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम, कंट्रोल और पॉलिसी को तय करने का काम करती है, वहां काफी हलचल देखी गई। फिर खबर आई कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई थी। हालांकि अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में नेशनल कमांड अथॉरिटी की कोई बैठक नहीं हुई है और ना ही कोई बैठक बुलाई गई थी। अब गौर किया जाए तो भारत ने मई 1974 में पहला परमाणु टेस्ट किया था और उसके बाद मई 1998 में खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया था। इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने 6 परमाणु परीक्षण किए और आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया। तब से दोनों देश परमाणु हथियारों की होड़ में काफी आगे बढ़ गए हैं और इस पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भारत और पाकिस्तान की नीति क्या है। पहले बात भारत की परमाणु नीति की। भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री ही परमाणु कमांड प्राधिकरण की राजनीतिक परिषद के चीफ के तौर पर परमाणु हमले को लेकर निर्देश दे सकते हैं। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी 4 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है और इन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है नो फर्स्ट यूज यानी NFU।
यानी भारत आधिकारिक तौर पर नो फर्स्ट यूज नीति का पालन करता है, जिसमें यह वचन दिया गया है कि वो कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा और सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत उस वक्त परमाणु हथियारों से हमला करेगा जब उस पर अटैक किया जाएगा। इसके साथ ही भारत गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वहीं पाकिस्तान के परमाणु सिद्धांत साफ नहीं है और ऐसा जानबूझकर रखा गया है। और दूसरा सिद्धांत है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध यानी रिलायबल मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी भारत की परमाणु नीति प्रतिरोध पर केंद्रित है। इसका मतलब यह है कि भारत के परमाणु शस्त्रागार का मकसद दूसरे देशों को परमाणु हमला करने से रोकने के लिए दबाव बनाना है। और तीसरा सिद्धांत है व्यापक जवाबी कार्रवाई, यानी किसी हमलावर के पहले हमले का भारत करारा जवाब देगा। इस हमले के जरिए इंडिया दुश्मन को इस तरह के जवाब देगा कि दुश्मन की सैन्य क्षमताएं नष्ट हो जाएं। और चौथा सिद्धांत है जैविक या रासायनिक हथियारों के लिए अपवाद, यानी NFU के अपवाद के रूप में भारत किसी भी ऐसे देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जो सैद्धांतिक रूप से देश या उसके सैन्य बलों को बायोलॉजिकल या केमिकल हथियारों से निशाना बनाएगा। अब आपको भारत के परमाणु कमांड प्राधिकरण यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में भी बता दें। भारत में परमाणु कमांड प्राधिकरण में एक पॉलिटिकल काउंसिल और एक कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल शामिल है। पॉलिटिकल काउंसिल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ये ऐसी इकलौती संस्था है जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को अधिकृत कर सकती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल परमाणु कमांड प्राधिकरण को फैसला लेने के लिए इनपुट देता है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही पॉलिटिकल काउंसिल के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, अब आपको ये भी बता देते हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक भारत के पास 180 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलें और मोबाइल भूमि आधारित यानी लैंड बेस्ड मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इसके अलावा भारत रूस के साथ जहाज और पनडुब्बी मिसाइलों के निर्माण पर भी काम कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स यानी FAS के मुताबिक 2025 तक भारत के पास 180 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। भारत के पास लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रृंखला है। हवा से वितरित हथियारों और समुद्र आधारित प्लेटफॉर्मों से युक्त एक परमाणु त्रिभुज भी विकसित किया गया है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी शामिल हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की परमाणु नीति की। तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों को लेकर पहले इस्तेमाल ना करने की नीति का पालन नहीं करता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पर आधारित है। इसका मकसद भारत के साथ किसी भी संभावित संघर्ष में सभी तरह के खतरों का मुकाबला करना है। ऐसी रिपोर्टें थीं कि पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ परमाणु हथियार तैनात कर दिए थे। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों का कंट्रोल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत टॉप लीडरशिप के पास है। इसकी निगरानी परमाणु कमान और कंट्रोल सिस्टम यानी NCA करता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर आखिरी फैसला लेते हैं। पाकिस्तान में हथियारों की सुरक्षा और उन्हें लॉन्च करने के लिए सेना जिम्मेदार है। पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं? FAS के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा परमाणु हथियार होने का अनुमान है।